Hello everyone, welcome back to my channel Study with Yaksh. So we are back with our new video and our new topic is sonnet. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोनेट के बारे में। सोनेट क्या रहता है, इसके एग्जांपल्स और इसके टाइप्स। तो पहले ये वाला पोर्शन, इस पेज वाला बताता हूँ मैं आपको, इसमें क्या रहती है इसकी डेफिनेशन। सो अ सोनेट इज़ अ लिरिक पोएम which consists of a single stanza of 14 iambic pentameter lines linked by an intricate rhyme scheme. There are two major patterns of rhyme in sonnet written in the English language: the Italian or Petrarchan sonnet, octave rhyming ABBA, ABBA, followed by a sestet rhyming CDE, CDE, and the Shakespearean sonnet, three quatrains and a couplet with the rhyme scheme ABAB, CDCD, EFEFGG. Example of a sonnet include Shakespeare's 154 and Sydney's Astrophel and Stella। इसमें बताया देखो कि सोनेट एक लिरिकल पोइम रहती है जो सिंगल स्टांजा से कंसिस्ट रहती है और 14 iambic pentameter lines linked by an इंट्रिकेट राइम स्कीम। 14 लाइंस की मतलब ये रहती है कंबाइंड करके इसमें राइम स्कीम। और इसमें बताया देखो कि देयर आर टू मेजर पैटर्न ऑफ राइम इन सोनेट रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इटालियन एंड पेट्रार्चन। ये आपने नोट डाउन करना है, इटालियन और पेट्रार्चन, दिस वन एंड दिस वन। और इसमें राइम स्कीम भी बताइए देखो, ऑक्टेव राइमिंग, ये वाली भी पूछी जाती है। जैसे पूछेंगे कि भाई ऑक्टेव की राइम स्कीम बताओ, ये वाली रहती है ऑक्टेव की राइम स्कीम। सो इसके बाद पूछा जा सकता है आपसे नेक्स्ट वाली देखो कि ये सेस्टेट की राइमिंग वाला, ये CDE, और इसके बाद रहता है आपका नीचे देखो लिखा हुआ आपका कि थ्री शेक्सपियरन सोनेट की रहती है थ्री क्वार्टरन्स एंड कपलेट विद द राइम स्कीम AVAV। ये वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CDCD। इसकी राइम स्कीम पूछी जाती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर के कितने वो थे, 154 लिख लेना आपने इसका। सो मूविंग टू आर नोट्स, तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सोनेट, फर्स्ट सोनेट पूछा जाएगा इसमें, तो आपने लिखना है, देखो क्या लिखना है। बाय सर थॉमस व्याट, नेम्ड एज टोटल्स मिसलेनी 1557, कॉल्ड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इट इज़ नेम्ड टोटल रिच बिकॉज रिचर्ड टोटल प्रिंटेड इट, contributes to total miscellany. Sir Thomas Beat and Henry Howard, Earl of Surrey, father of English sonnet। और इसमें आपने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है ये वाला देखो, फर्स्ट सोनेट क्या था, बाय सर थॉमस व्याट, नेम्ड एज टोटल मिसलेनी इन 1557, दिस वन 1557। सो कॉल्ड सॉन्ग्स एंड सोनेट, इट इज़ नेम टोटल। क्यों इसका नाम टोटल रखा था, क्योंकि रिचर्ड टोटल द्वारा प्रिंटेड की गई थी जो ये वाला सोनेट था हमारा। और कंट्रीब्यूट्स टोटल मिसलेनी, और इसमें ये दो लोगों के बारे में, दो लोगों ने किया था ना, यहाँ पे देखो क्या था, सर थॉमस ब्याट, हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे, फादर ऑफ इंग्लिश सॉनेट। वैसे ये थॉमस ब्याट वाला, ये वाला ऑप्शन वैलिड रहता है, मैक्सिमम टाइम आता भी है ना, ये दूसरा वाला नहीं आता है उतनी बार। और ये बताया है कि देखो इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स अ लिटिल साउंड, इट हैज़ टेकन फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो, दिस वन कुड ऑल्सो बी अ MCQ टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ देख लो आप सोनेटो से, और ये इटालियन इटालियन वर्ड रहता है, तो ये भी आ सकता है आपको क्वेश्चन। और इसके बाद बताया देखो कि पोइम ऑफ 14 लाइन्स विद अ वेरिएबल राइम स्कीम ओरिजिनेटेड इन इटली एंड ब्रॉट टू इंग्लैंड बाय सर थॉमस ब्याट एंड हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे, इन 16th century। 16th century में ये इंग्लैंड, इटली टू इंग्लैंड, सर थॉमस ब्याट एंड हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे। तो देखो यहाँ पे भी बताया कि 14 लाइन की ये रहती है राइम स्कीम, इसकी ओरिजिनेटेड इन इटली। तो ये पूछा जा सकता है, आप बना लेना इसके अपने हिसाब से नोट्स और क्वेश्चन, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, अर्लीस्ट सोनेट राइटर डांटेज एंड पेट्रार्च। जो कि आगे इसके मतलब वो भी रहते हैं, टाइप्स में आता है कि पेट्रार्चन सोनेट।
और फर्स्ट इंग्लिश सोनेट वाज द मिसलेनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट बाय टोटल, ऊपर भी पढ़ा है हमने, देखो ये वाला टोटल्स मिसलेनी, दिस वन इज़ द फर्स्ट सोनेट। तो काइंड्स बताया, देखो पहला वाला है पेट्रार्चन, तो इसे हम कह सकते हैं क्या, इटालियन मिल्टेनिक सोनेट भी, नेम्ड आफ्टर द इटालियन राइटर पेट्रार्क। इट्स डिवीज़न नीचे बताया, देखो पेट्रार्क में क्या रहता है डिवीज़न, 8 लाइन्स पहले ऑक्टेव, फिर 6 लाइन, फिर सेस्टेट। और इसकी राइम स्कीम बताइए, यहाँ देखो ABBA और ABBA, 2 क्वेटर्न रहते हैं इसमें, और दूसरा सेस्टेट में बताइए, देखो 6 लाइन। राइम स्कीम इज़ दिस वन, CDE CDC CDC। और पेट्रार्चन सोनेट का जो ये एग्जांपल है ना, इसका देखो बताया है कि लंदन 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दिस वन ऑल्सो कुड बी MCQ टाइप क्वेश्चन फॉर बोथ SPU एंड HPU MA इंग्लिश एंट्रांस। सो मूविंग टू नेक्स्ट पेज। सेकेंड वन सोनेट, शेक्सपियरन एंड इंग्लिश सोनेट। शेक्सपियरन सोनेट भी कहते हैं इसे, क्योंकि उनके टाइम में था और उनका वो जो कंट्रीब्यूशन था इसमें काफ़ी ज़्यादा था, और इसे इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। दिस कंटेन्स 3 स्किलियन क्वेटरन्स एंड 1 हीरोइक कपलेट एट द एंड with an rhyme scheme of AVAV CDCD EFEF GG. This one is also very important rhyme scheme of the Shakespearean sonnet. ये शायद पिछली बार भी आया था, इसे ध्यान रखना, ये वाला, ये जो राइम स्कीम है ना, ये वाली सेम, तो इसे ध्यान रखना आप लोगों ने। तो इसके बाद नीचे एग्जांपल बताया इसका, सोनेट 18, कौन सा था इसका, सोनेट 18। ये थोड़ा हो गया ना गलत जैसा, ये क्लिक हो गया मुझसे ऑप्शन, कोई बात नहीं, मैं इसे वो कर देता हूँ। सोनेट 18 इज़ द एग्जाम्पल बाय विलियम शेक्सपियर। और क्वार्टरन का बताया, देखो कि 3 × 4 = 12 लाइन्स। और इसके बाद है नेक्स्ट वन आपका थर्ड टाइप जो रहता है सोनेट का, वो है स्पेंसिरियन सोनेट बाय एडमंड स्पेंसर। क्वेटरन में बताया यहाँ 3 × 4 रहेगा 12 + 2 कपलेट लाइन्स -2 लाइन्स, पता नहीं इसका कुछ रहता था पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा ढंग से। तो इसकी राइम स्कीम भी बताइए, देखो AVAV BCBC CDCD EE। और ये वाला भी आपका MCQ बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ बनेगा इससे, वो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि इटालियन, और दूसरा ये वाला सोनेटो वर्ड कहाँ से वो होता ना, और दूसरा ये वाला क्वेश्चन की ये वाली राइम स्कीम देखो, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लें, तीनों को मतलब पढ़ लेना आप। और इसका एग्जांपल रहेगा एडमंड स्पेंसर्स वंस आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, वेरी सिमिलर टू द शेक्सपियरन सोनेट इन द फॉर्म, तो इट्स राइम स्कीम इज़ डिफरेंट। मतलब फॉर्म के हिसाब से तो ये शेक्सपियरन की तरह ही रहता है, पर इसकी राइम स्कीम डिफरेंट रहती है। रिटन इन 3 स्किलियन क्वेटरन एंड एंडिंग एज अ हीरोइक कपलेट, और इसकी एंडिंग ऐसी रहती है। सो इसके बाद रहता है हमारा, इतने ही थे वैसे तो, 3 ही। सो इतनी ही रहेगी आज की वीडियो। तो हमने पढ़ा है सोनेट इस वीडियो में, और सोनेट के टाइप्स और उनके एग्जांपल्स और इनकी राइम स्कीम सबकी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद यक्ष फॉर मोर informative videos. Thank you.